नमस्कार दोस्तों, और आज बात करेंगे मिडिल ईस्ट की, जहाँ पे टेंशन कम होने के बजाय और बढ़ गया है। बिकॉज इस बार जो है सऊदी अरब ने 14 देशों के साथ गठबंधन तैयार किया है अपने अदान को बचाने के लिए, अपने मंदेब स्ट्रेट को बचाने के लिए और इसके साथ साथ रेड सी को बचाने के लिए। बहुत ही ये ज़रूरी हो गया था, क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो डाला था कि हूती ने किस तरीके से अरामको के ऊपर अटैक किया है। और मैंने उसी समय कहा था कि ईरान जो है वो हूती को बैकिंग दे रहा है, और यही कारण है कि हूती जो है वो अरामको पे अटैक कर पाया। अदरवाइज दोस्तों, ये कतई संभव नहीं था हूती के लिए, एक आर्म्ड ग्रुप के लिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल और एंटी शिपिंग मिसाइल से, क्रूज मिसाइल से और एक्सप्लोसिव ड्रोन से अरामको के ऊपर अटैक कर दे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, लेकिन हुआ वही जैसा मैंने आपको बताया था। तो अगर आप मेरे चैनल्स को, मेरे वीडियोस को अगर देखते होंगे तो मैंने 3 दिन पहले ये बात कही थी, और थंबनेल में भी आपको मिल जाएगा कि हूती ने जो अरामको पे अटैक किया उसके बारे में डिटेल मैंने उस पर चर्चा की थी। आज उससे आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी बातें करेंगे इस कोलिशन के ऊपर, जो कोलिशन तैयार किया है सऊदी अरब ने उन 14 देशों के साथ मिलकर। तो थोड़ा सा कोलिशन के बारे में चर्चा कर ले। तो इस कोलिशन में है सऊदी अरब खुद है, तुर्की, पाकिस्तान, इजिप्ट, सूडान, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, जॉर्डन है, बांग्लादेश है, नाइजीरिया है, सोमालिया है। और ये सारे के सारे जो मेंबर देश हैं, इन्होंने एक साथ जो है अपने आप को कोलाइड किया है सऊदी अरब के साथ, रेड सी को बचाने के लिए, मंदेब को बचाने के लिए और गल्फ ऑफ अदान को बचाने के लिए। यहाँ पे ये टाइट सिक्योरिटी देने जा रहा है। जो अभी हूती का अटैक हुआ था उसके अगेंस्ट में ये शिपिंग को आगे चल के कोई नुकसान ना हो, ये पूरी की पूरी जो बेल्ट है, यहाँ पे शिपिंग लाइन जिस तरह से काम करती है, उसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसके लिए इन 14 देशों ने गठबंधन किया है। अब खास बात यह है कि इसके साथ यूएस भी ज्वाइन करने वाला है। हालांकि इसमें यूनाइटेड अरब अमीरात और देखा जाए तो ओमान जो है वो इसका हिस्सा नहीं होंगे, जबकि ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, ये दोनों ही, यूनाइटेड अरब अमीरात और ओमान। लेकिन फिलहाल इस 14 देश के गठबंधन के साथ जो है वो यूएस भी आ रहा है, और यूएस भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इस पूरी की पूरी शिपिंग लाइन को, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रेट है, कि यहाँ पे किसी तरीके से अब डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल सप्लाई के लिए। अगर ये डिस्टर्ब हुआ तो पूरा का पूरा सप्लाई चेन बिखर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ईरान को बैकिंग मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं अब अगला जो टारगेट होने वाला है, मुझे जहाँ तक लगता है कि अगला जो टारगेट होगा अरब का, वो होने वाला है ईरान। और इस बार ईरान अगर इसके बीच में फिर आता है या हूती के साथ मिलके वो डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है इस पूरी के पूरे चैनल को, तो यकीन मानिए इस बार ईरान बहुत बुरी तरीके से फंसने वाला है इस युद्ध में, और बहुत भारी उसका नुकसान होने वाला है। और शायद मुझे लगता है कि अगर इस बार ईरान का नुकसान हुआ तो वो कई दशकों तक पीछे चला जाएगा, जिसमें उसको रिवाइव करने का अब मौका नहीं मिल पाएगा। तो अब ईरान को ये करना चाहिए कि वो उसे थोड़ा सा संयम बरतते हुए पीछे हटना चाहिए। अदरवाइज ये बहुत ही बड़ा एक कोलिशन तैयार हुआ, गठबंधन तैयार हुआ है, जिसमें सऊदी अरब जो है वो लीड रोल प्ले कर रहा है। अभी तक ये वैसे न्यूट्रल था, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब के अरामको के ऊपर अटैक करने का मतलब है कि उसके पेट पे लात मारने के बराबर है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है दोस्तों। अरामको वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी अगर कोई है तो वो है अरामको। जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी हमारे पास है जामनगर में, वैसा ही हालत वहाँ पे आप देख लें तो अरामको की है, वही पोजीशन और वही स्थिति वहाँ पे बनी हुई है अरामको की। तो अब इस पे क्या होता है ये अब देखने लायक होगा। लेकिन फिलहाल जो है सऊदी अरब अब पूरी तरीके से तैयार है मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, अगर हूती ने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की कोशिश की इस एरिया में, तो यकीन मानिए हूती तो पिटेगा ही, इसके साथ साथ ईरान के भी बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए विषय पर चर्चा करने के लिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों, धन्यवाद।